फ्रेंड्स, आई एम डॉली एंड टुडे वी हैव लर्नड अबाउट क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है लैंड, सॉइल, वाटर एंड नेचुरल वेजिटेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो गाइज इस चैप्टर में हम हमारा पिछला वीडियो था उसमें हमने वाटर रिसोर्सेज के बारे में कन्वे किया था, बट इस वीडियो में हम हमारा जो न्यू टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ उसके बारे में आज हम समझने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक को सबसे पहले अच्छे से क्लियर करके उसको सबसे पहले थोड़ा सा मोटिवेट करना पड़ेगा, फिर हम आराम से इसे क्लियरली समझेंगे। तो सबसे पहले नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ क्या होता है। तो सबसे पहले मीन आता है नेचुरल, क्योंकि नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक। तो प्राकृतिक जो चीज़ें होती हैं, जैसे आपने देखा होगा लैंड, वाटर, एटमॉस्फेयर, ये सब क्या है, नेचुरल है। तो आपने आप देख रहे होंगे कि हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर ये क्या है, यहाँ पे नेचुरल है। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज है, इसलिए आपको यहाँ बताया गया है, क्योंकि 3 नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि आपको क्वेश्चन भी पूछ सकता है। व्हाट आर द 3 नेचुरल, गिव द एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो आप ये एग्जांपल्स आसानी से लिख सकते हो। अगर आपको पूछे कि when you discover हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, तो वो क्या बनेगा, मतलब हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, जब दोनों अपन तीनों को मिला देंगे तो वो हमारा बनेगा बायोस्फीयर। ओके, तो हम नेक्स्ट हमारा कन्वे करते हैं। तो ये देखिए, जोन वेयर ऑल द 3 स्फीयर intersect, life form exist in zone, this life supporting system is known as ecosystem। यानी कि एक ऐसी परिस्थिति या फिर एक ऐसा जोन जहाँ पे ये जो तीनों, जो हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और जो एटमॉस्फेयर, ये जो तीनों जो हैं जब ये स्फीयर करते हैं यानी एक दूसरे से अटैच होते हैं, तो क्या लाइफ फॉर्म होती है, उसको जो प्रोसेस होती है, यानी कि इन तीनों को मिलके जो इंटरसेक्ट करके जो बना है जो वर्ड, वो कहलाता है इकोसिस्टम। तो अब देखते हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि अब वाइल्ड लाइफ की हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है। और नेचुरल वेजिटेशन, प्लांट्स प्रोवाइड अस टिम्बर, गिव शेल्टर टू एनिमल्स, प्रोड्यूस ऑक्सीजन वी ब्रीथ। यानी कि जैसा कि हम सभी को पता है कि जो प्लांट्स जो हैं वो हमारे को प्रोवाइड करते हैं टिम्बर्स, यानी कि फ्रूट्स और लीव्स, बहुत सारी चीज़ें। जैसे कि अब हम बात करते हैं कि प्लांट्स हमारे को जो जो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं उनका हमारे जीवन में क्या उपयोग है। जैसे लीव्स हैं, लीव्स अगर सूख के नीचे गिर गई तो वो थोड़ी दिन बाद क्या देखोगे, वो लीव्स नहीं रहती। क्यों? क्योंकि वो ह्यूमस में कन्वर्ट हो गए। और ह्यूमस हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि हमारे लिए नहीं, मतलब जो प्लांट्स हैं उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये सब जानते हैं। और फ्रूट जो हमारे को डेली यूज़ खाते ही हम, और जो मतलब शेल्टर जो है, यानी कि जो छाया वगैरह है वो भी हम कहाँ से लेते हैं, हमारे प्लांट से ही लेते हैं। तो ये सब चीज़ें, ऑक्सीजन, सब कुछ हम कहाँ से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं। तो प्लांट्स हमारे को कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो स्टोरेज ऑफ ग्राउंड वाटर, अगर हम मतलब कि स्टोरेज ऑफ ग्राउंड वाटर, अगर हम पानी, जो ग्राउंड वाटर जो है उसको अगर अपन स्टोर करेंगे तो वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए काम आ सकता है। दे गिव अस फ्रूट, लेटेक्स, टर्पेटाइन, ऑयल, मेडिसिन एक्सेट्रा। तो ये सब अपने को क्या देते हैं, ऑयल्स देते हैं, ग्राउंड वाटर, फ्रूट्स, ये सब चीज़ें तो ये अपने को क्या कराते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोवाइड अस मिल्क, जो वाइल्ड लाइफ जो होती है, यानी कि अगर हम जंगली बात करें, जंगली लाइफ की बात करें तो वो अपने को मिल्क देते हैं। जैसे जानवरों की बात करें तो अपन जैसे काऊ जो है वो हमारे को मिल्क देती है, और बफेलो भी हमारे को मिल्क देती है, और जैसे हैंस वगैरह हैं वो हमारे को मीट देती हैं। हाइड्स, हनी बी, यानी कि जो मधुमक्खी होती है वो हमारे को हनी देती हैं, और शिप्स वगैरह अपने को वूल देती हैं। दे हेल्प्स इन पॉलिनेशन, एक्ट एज डिकम्पोजर्स। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि अपने को बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करती हैं। हर चीज़ का अपना अपना कोई महत्व होता ही है। अब देखिए, बोथ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बैलेंसिंग इकोसिस्टम, दोनों जो है वो बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, किसको, इकोसिस्टम को बैलेंसिंग करने के लिए। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई भी जानवर मर जाता है तो अपन क्या देखते हैं कि वो जो थोड़े दिन बाद वो नहीं रहते। क्यों? क्योंकि जो कुछ तो मान लो
एग्जाम्पल ही दे देती हूँ। डॉग है, डॉग मर गया और आप कुछ दिन बाद क्या देखते हो, डॉग वहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है? या उसकी जो हड्डी वगैरह है वो वहाँ पे ऑलरेडी पड़ी हुई है, लेकिन उसका जो रॉ मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल तो नहीं, खैर जो उसका मीट वगैरह जो भी कुछ था वो वहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सब किसने खा लिया? हमारे वल्चर्स ने, या फिर जो भी एनिमल्स वगैरह खाते हैं उन्होंने खा लिया। तो ये जो वल्चर्स जो होते हैं ये मतलब किडनी फेल्योर होते हैं, ऐसा भी सुना जाता है। मैंने ज़्यादातर तो नहीं सुना, पर कहीं सुना तो मेरे को याद नहीं आ रहा। बट ये जो होते हैं कि ये जब खाने के बाद इनकी जो किडनी जो होती है, अगर ये मीट खाते हैं ना, मतलब बहुत दिनों तक कोई मतलब एनिमल, देखो कोई एनिमल है जो बहुत दिनों तक तो सड़ा हुआ पड़ा था और वल्चर्स ने आके उसके ऊपर जब अटैक किया, तो फिर क्या होता है कि जब सड़ा हुआ चीज़ वो खा रहे हैं तो क्या होएगा, फिर उनकी जो किडनी जो है वो फेल हो सकती है। ये वल्चर्स की ज़्यादा एडवांटेज रहती हैं। देखिए, फीडिंग लिव स्टॉक ट्रीटेड विथ डिक्लोफेनेक पेन किलर, इनको ये पेन किलर वगैरह भी कहा जाता है। अब देखते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कैसे, माजो वेजिटेशन टाइप्स ऑफ वर्ल्ड एरिया, मतलब बहुत सारी वेजिटेशन जो हमारे माजो जो वेजिटेशन जो है वर्ल्ड में, उसके बहुत तरह तरह की तरकीबें हैं। जैसे पहला है फॉरेस्ट, एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल, हग ट्रीज में थ्रीव अब्यूडेंट ऑफ वेजिटेशन एंड वाटर सप्लाईज। तो यानी कि एरियाज, यानी क्या होता है कि जो फॉरेस्ट वगैरह जो जगह जो होती है वो नाम से ही क्या है, जंगल है। जंगल का मतलब होता है कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत, मतलब कि ऐसे कचरा वचरा है, कचरा तो नहीं रहता, बहुत सारे वहाँ पे शब्स है, तरह तरह के प्लांट्स जो कि हमने देखी नहीं वो भी वहाँ पे मिल जाते हैं हमारे को देखने के लिए। तरह तरह के एनिमल्स मिल जाते हैं, तरह तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। यानी कि जंगल में क्या होता है, बहुत बड़े बड़े तो प्लांट्स होते हैं, रेनफॉल भी वहाँ पे होती रहती है। तो ये सब चीज़ें हैं। और वहाँ पे जो वेजिटेशन, यानी कि जो वाइल्ड लाइफ वेजिटेशन जो है वो भी वहाँ पे ज़्यादा रहती है, जिसको हम आसानी से देख सकते हैं। सो गाइज देखिए, ग्रासलैंड, तो ग्रासलैंड भी किसका एग्जाम्पल है, नेचुरल वेजिटेशन का एग्जाम्पल है। ओके, ग्रासलैंड कौन सी जगह होती है, इन मॉइस्चर एंड रेनफॉल ग्रासलैंड्स, मतलब यहाँ पे मॉइस्चर रेनफॉल भी बहुत रहती है। साइज एंड डेंसिटी ऑफ ट्रीज ऑल्सो डिक्रीजेज, और यहाँ पे मतलब ग्रासलैंड में क्या होती है कि जो प्लांट्स वगैरह जो होते हैं वो ज़्यादा नहीं होते हैं। रेनफॉल जो कि हमारे, यानी कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो मतलब कि जो अपनी आपके घर के, मतलब आपके घर के आसपास कहीं भी आपने देखा होगा ग्रास जो होती है वो यहाँ पे मेन पॉइंट है, जो कि ग्रास लैंड ही लिखा हुआ, तो मतलब ग्रास तो होनी ज़रूरी है। तो ये ग्रास लैंड इसी चीज़ से जानी जाती है। और श्रब्स, श्रब्स क्या चीज़ होती है, अब देखिए, ड्राई एरियाज ऑफ लो रेनफॉल थोनी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो डीप रूट्स एंड वैक्सी लीव्स, मतलब कि स्क्रब्स मतलब कि रूखी सूखी जगह है जहाँ पे पानी की कमी है, वहाँ पे झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं, कैक्टस हैं। जैसे हमारे राजस्थान में तो ऑलरेडी देखने को ही मिलता है डेजर्ट एरिया। डेजर्ट एरिया में अपन देख सकते स्क्रब्स के फॉरेस्ट भी बहुत आसानी से मिल जाते हैं, जहाँ पे ज़्यादातर पाइथन्स जो होते हैं वो ज़्यादातर अवेलेबल होते हैं। टुंड्रा फॉरेस्ट क्या होता है, एक ऐसा फॉरेस्ट जहाँ पे हर तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, मतलब आई डोंट नो किस तरह का चीज़ पाया जाता है, मैं जिस दिन जाऊँगी उस दिन आपको ज़रूर बताऊँगी। लेकिन हाँ, फाउंड इन कोल्ड पोलर रीजन्स मोजेज एंड लिकेंस। तो जैसे कि आप जानते हो टुंड्रा जो फॉरेस्ट है वो किस टाइप का है, कोल्ड भी है, पोलर रीजन्स टाइप का भी है, और मोजेज और लिंक्स लाइकेंस जो है वो एनिमल्स के नेम है जो कि वहाँ पे अवेलेबल हैं, मतलब पाए जाते हैं। फॉरेस्ट, अगर हम फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो फॉरेस्ट एरिया में क्या है, यहाँ पे फॉरेस्ट टू टाइप्स का होते हैं, एक तो एवरग्रीन, एक डेसिडियस। तो एवरग्रीन तो क्या होते हैं, डू नॉट शेड देयर लीव्स, यानी कि देखिए फॉरेस्ट दो प्रकार के होते हैं, एक तो एवरग्रीन, एक डेसिडियस। तो एवरग्रीन में क्या होता है कि जो उनकी जो पत्तियां होती है ना वो कभी नीचे ही नहीं गिरती, और डेसिडियस में क्या होता है कि उनकी पत्तियां जो है हर सीजन में चेंज होती रहती हैं। डेसिडियस, ट्रॉपिकल डेसिडियस जो होते हैं वो हमारे कुछ इस प्रकार के ग्रीन कलर में होते हैं, जो कि हम अब आगे देखने वाले हैं। मैंने यहाँ पे डायग्राम भी बना रखा है। जो टेम्परेट डेसिडियस हैं वो इस कलर में है, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ टेम्परेट डेसिडियस और जो ट्रॉपिकल डेसिडियस है वो किस प्रकार के हैं। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा जो ग्रीन ग्रीन, यानी कि अपने पोल्स की तरफ क्या है, ट्रॉपिकल डेसिडियस पाए जाते हैं, और जस्ट उनके नीचे 23 डिग्री ऑन नॉर्थ, तो वहाँ पे हमारे टेम्परेट डेसिडियस पाए जाते हैं। और वहीं अगर नीचे वाले पोल्स की बात करें तो हमारे यहाँ पे ग्रीन यानी कि ट्रॉपिकल डेसिडियस, और नीचे ट्रॉपिकल टेम्परेट डेसिडियस यहाँ पे अवेलेबल है। ओके,
तो अब देखिए कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड वाइल्ड लाइफ। फर्स्ट, दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, चेंजिंग कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम्स, ह्यूमन इंटरफेरेंस। इसका मतलब क्या है कि ये जो नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ जो है वो हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किस प्रकार से अभी ये देखते हैं कि मतलब प्रॉब्लम्स, अब प्रॉब्लम्स क्या आती हैं हमारे को यहाँ पे, ये देखते हैं हम एक बार। लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटाट, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, फॉरेस्ट फायर, सुनामी, लैंडस्लाइड्स, पोचिंग फॉर बॉडी पार्ट्स, यानी कि ये सब प्रॉब्लम्स है अगर हम नेचुरल वेजिटेशंस में रहते हैं। दिस ऑल ह्यूमन मेड एंड नेचुरल, ये सभी क्या है, ह्यूमन मेड और नेचुरल है, और आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटिंक्शन एंड हार्मिंग ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ओके, तो ये चीज़ कोई समझाने लायक नहीं थी, क्योंकि इसमें सीधा सा समझ में आ रहा है कि अगर हम बात करते हैं कि क्या क्या चेंजिंग होती है हमारी इंपॉर्टेंट लाइफ में, तो ये सब चीज़ें होती है कि हमारे नेचुरल हैबिटाट लॉस हो जाते हैं, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, फॉरेस्ट फायर, सुनामी, लैंडस्लाइड्स, पॉचिंग फॉर बॉडी पार्ट्स, ये सब कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। अब हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सो गाइस, बड़ी ही खुशी की बात तो ये है कि आज जो हमारा चैप्टर जो है वो एंड होने वाला है। तो अब ये लास्ट टॉपिक है, तो उसको भी बड़े अच्छे से पढ़ लेते हैं हम। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड, यानी कि जो सरकार जो होती है वो क्या क्या बनाती है, या ताकि जो दर्शक जो होते हैं वो देख पाएँ। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये सब हमारी सरकार बनाती है। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स एंड वेटलैंड्स, इनके ऊपर भी मतलब कंजर्वेशन नहीं करती है कि सरकार। जैसे अगर मान लो कि कोई बड़ा मतलब प्रशांत महासागर है, ये नहीं ये ज़्यादा बड़ा रह जाएगा। सांबर झील है, तो सांबर झील आपने देखी होगी कि उसके मतलब बाउंड्रीज में क्या कर रखी है सरकार ने, कवरिंग अप कर रखी है, ताकि अगर कोई भी उसके पास जाए तो वो गिर ना पाए, यानी कि उसको कोई नुकसान ना हो। इस प्रकार की वहाँ पे कवरिंग अप हो रही है। तो ये क्या है, ये कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज चीज़ें हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड उन्नाव बहुत महोत्सव शुड बी इनकरेज्ड। तो ये सब चीज़ें जो हैं अवेयरनेस करती हैं सोशल फॉरेस्ट्री को। लीगल वॉकिंग अगेंस्ट किलिंग ऑफ एनिमल्स, यानी कि यहाँ पे सरकार ने जो है सील्ड भी लगा रखी है कि कोई भी अगर इंसान वाइल्ड एनिमल्स को मारता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। CITES इज़ अ गुड एग्जाम्पल। CITE जो है वो एक गुड एग्जाम्पल, इसका मतलब होगा कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंटीग्रेंट स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा, यहाँ पे फोना है एंड फ्लोरा, इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट। तो यानी कि आपने यहाँ पे क्या समझा कि जो कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंटीग्रेटेड स्पेसीज जो है वो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जो कि हम किलिंग ऑफ एनिमल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट, जो कि आप देख सकते हैं ज़्यादातर हमारे को देखने को मिलता है कि यानी कि आपने देखा हो गया कि कोई भी शिकारी जो है अगर वो किसी को मारता है तो उसको जेल भी हो सकती है, आपने ये ज़्यादातर देखा ही होगा। इंश्योर्स दैट इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ फ्लोरा एंड फोना डू नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। तो फ्लोरा और फोना भी बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल इंश्योर करते हैं सर्वाइवल, जीवित रहने के लिए। तो roughly 5,000 species of animal and 28,000 species of plants are protected under it। तो यानी कि ये जो इतने 5,000 स्पेसीज और जो 28,000 जो प्लांट्स जो हैं वो किसके अंडर हैं, गवर्नमेंट के अंडर है, वरना ये सब कुछ तो नाश हो जाता, क्योंकि फिर हमारे जीवन ही नहीं रहता, यानी कि प्लांट्स मर जाते तो हम ऑक्सीजन कहाँ से लेते, एनिमल्स मर जाते तो हम मीट एग मतलब कि जो हमारा मिल्क है ये सब कहाँ से लेते। तो ये जो हमारा एंड टॉपिक था, अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे हमारा जो साइंस टॉपिक है, जो उसको पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।